अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो तारीख़ इस्लाम है, इस्लामिक हिस्ट्री उसका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में जितने भी हमारे लेक्चर्स अभी स्टार्ट हुए हैं इस हफ़्ते में, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन से हैं कि हम खुलफ़ाए राशिदीन के शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम रीड कर रहे हैं। और खुलफ़ाए राशिदीन के शार्ट क्वेश्चन का जो आज का पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि खुलफाए राशिदीन का जो एक पार्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी थे, इसलिए हमने क्या किया था कि हर रोज़ हम लोग जो है वो 2 पेज में हम इसको डिवाइड करके रीड करते हैं। तो आज का जो पेज है हमारा वो 2nd पेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो है कि हज़रत अबू बकर ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की। तो इसका आंसर है कि हज़रत उमर फ़ारूक को खलीफा बनाया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद और वालिदा का नाम लिखिए। तो उनके जो वालिद थे उनका नाम था अबू कहाफ़ा और वालिदा का नाम था सलमा उम्मे अल खैर। अगला क्वेश्चन है कि मालिक बिन नवीरा कौन था, तो उसे किसने कत्ल किया। तो इसका आंसर है कि मदी नबूवत सजाह का साथी खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया। ईरान और मिस्र को फ़तह करने वाले सहाबाए कराम के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है साद बिन अबी वक़ास, उमरो बिन अलास। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत उमर का दौरे हुकूमत कितना है। तो इसका आंसर है कि 10 साल 6 माह 4 दिन। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई। तो इसका आंसर है जंग सफ़ैन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हज़रत उस्मान की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ। तो इसका आंसर है कि अबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा हरमज़ान का कत्ल। अगला क्वेश्चन है कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया। तो इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक। तो अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला बिन सबा कौन था। तो इसका आंसर है यमनी यहूदी जिसने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। अगला क्वेश्चन है कि खारजियों के 2 अकायद लिखिए। तो इसका आंसर है कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं हो सकता। अमीर माविया और हज़रत अली दोनों ने कुफ्र किया। क्या? हाँ, मुझे अभी समझ आया। ये क्वेश्चन ये है कि खारजियों के 2 अकायद लिखिए। तो यहाँ पर वो खारजी थे, एक कौम थी खारजी, उनका ये अकीदा था कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं हो सकता। अमीर माविया और हज़रत अली दोनों ने कुफ्र किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हज़रत उस्मान ने मिस्र की गवर्नरी से किस को हटाया। तो इसका आंसर है कि उमरो बिन अलास को हज़रत उमर की वसीयत थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हज़रत उस्मान ने शाम का गवर्नर किसे बनाया। तो इसका आंसर है अमीर माविया। अगला क्वेश्चन है कि जंग कादसिया कितने दिन जारी रही। तो इसका आंसर है 4 दिन। तीसरे दिन रात भर जंग जारी रही, चौथे रोज़ दोपहर को फैसला हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मिज़ान रसूल किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है अबू अयूब अंसारी। अगला क्वेश्चन है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इन्हिसार किसको खलीफा मुंतखब करना चाहते थे। तो इसका आंसर है साद बिन अबादा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पहली दफ़ा किस खलीफा ने इख्तियार किया। तो इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक। अगला क्वेश्चन है कि जंग सफ़ैन किन 2 सहाबियों के दरमियान लड़ी गई। तो इसका आंसर है हज़रत अली, अमीर माविया। अगला क्वेश्चन है कि बैतुल माल का बाकायदा आगाज़ किसके दौर से हुआ। तो इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक। अगला क्वेश्चन है कि इस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई। तो इसका आंसर है नहर अबू मूसा बनवाई। इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक। अगला क्वेश्चन है कि जंग जमल किस सन हिजरी और किस के दरमियान लड़ी गई। तो ये आप जानते हैं कितनी मरतबा ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है कि हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान लड़ी गई थी और 36 हिजरी को। अगला क्वेश्चन है कि बाग फदक का क्या मसला था। तो अगला इसका आंसर है कि फ़तह खैबर बाग फदक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए रखा। विसाल नबवी के बाद हज़रत अली और फ़ातिमा का मुतालबा नबियों की मिरास नहीं, हज़रत अली ने भी इसी फ़ैसले को बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अली और ख़वारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है जंग नहरवान। अगला क्वेश्चन है सजाह ने किसके साथ शादी कर ली थी। तो इसका आंसर है दूसरे झूठे नबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब के साथ। अगला क्वेश्चन है हज़रत उमर फ़ारूक ने शाम के महाज के किस कमांडर को माजूल कर दिया। तो इसका आंसर है खालिद बिन वलीद को, हज़रत खालिद बिन
वलीद को। यहाँ पर क्वेश्चन है अगला कि खालिद बिन वलीद को माजूली के लिए किसको भेजा गया, तो इसका आंसर है हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी को। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी का ताल्लुक़ किस शहर से था, तो इसका आंसर है यमन के दारुल हुकूमत सना के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास के किस गवर्नर ने हज़रत उस्मान को हिफाजत की पेशकश की थी, तो इसका आंसर है गवर्नर शाम अमीर माविया ने। अगला क्वेश्चन है किसने हज़रत उस्मान को मक्का या दमिश्क चले जाने का मशवरा दिया था, तो इसका आंसर है मारूफ मद बर मुगीरा बिन शौबा ने। अगला क्वेश्चन है खुलफाए राशिदीन में से किसने सब के बाद हिजरत की, तो इसका आंसर है हज़रत अली ने। सन हिजरत जारी करने का फ़ैसला किसने किया, तो इसका आंसर है फ़ारूक आज़म हज़रत उमर ने। अगला क्वेश्चन है सन हिजरत जारी करने का मशवरा किसने दिया, हज़रत अली ने। हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान मुसालहत की कोशिश के लिए किसको भेजा गया था, तो इसका आंसर है मारूफ सहाबी काका बिन उमरों को। अगला क्वेश्चन है हज़रत अली के कौन से भाई इनसे नाराज़ होकर अमीर माविया के पास चले गए थे, तो इसका आंसर है हज़रत अकील। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कौन से बेटे ने यजीद के सामने इसकी वली अहदी पर तनकीद की और उसे कसरा का तरीका करार दिया, तो इसका आंसर है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबी बकर के किस बेटे को हज़रत अली ने पाला था, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन अबी बकर। अगला क्वेश्चन है हज़रत आयशा कब फोत हुई और इस वक्त इनकी उम्र कितनी थी, तो इसका आंसर है 57 हिजरी 63 ईयर, मीन्स के 57 हिजरी और 63 साल। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी किस बीवी को तलाक दी थी और क्यों, कतीला बिन अब्दुल अज़्ज़ा इस्लाम कबूल नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीनुल मिल्लत किसका ख़िताब था, तो इसका आंसर है अबू अबैदा बिन अल जराह। अगला क्वेश्चन है कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था, तो इसका आंसर है अब्स, ज़बियान, गतफ़ान, फ़रारा। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने जानशीन बनाने के लिए किन लोगों से मशवरा किया था, तो इसका आंसर है अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान बिन अफ़ान, सईद बिन ज़ैद, असीद बिन हदीर। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम वफ़ात बताइए, तो इसका आंसर है कि 21 जमादुल उखरा 13 हिजरी 23 अगस्त 634। अगला क्वेश्चन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र कहाँ है, तो इसका आंसर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर के वालिद इनकी वफ़ात के बाद कितनी देर ज़िंदा रहे, तो इसका आंसर है 6 माह। अगला क्वेश्चन है उमर फ़ारूक का ताल्लुक़ कुरैश के किस कबीले से था, तो इसका आंसर है बनु अद्दी। अगला क्वेश्चन है कि उमर फ़ारूक के ख़ानदान के पास मक्का की शहरी रियासत कौन सा शहर था, तो इसका आंसर है सिफारत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि अज़ान देने का तरीका किसकी राय के मुताबिक तय हुआ, तो ये जैसा कि आप जानते हैं पीछे भी हम पढ़ के आए हैं हज़रत उमर। अगला क्वेश्चन है कि शाम के महाज पर फ़ौज की क़यादत किसने की, तो इसका आंसर है कभी अबू अबैदा अल जराह ने, कभी खालिद बिन वलीद ने। अगला क्वेश्चन है कि बैतुल माल का बाकायदा क़याम कब अमल में आया, तो इसका आंसर है हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास हज़रत उस्मान ने सूबों की सूरत हाल मालूम करने के लिए किन सहाबा को भेजा, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन मुस्लिमा को कोफ़ा, उसामा बिन ज़ैद को बसरा, अम्मार बिन यासिर को मिस्र, अब्दुल्ला बिन उमर को शाम। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर अभी हमने ये जो है वो निशान लगा दिया है, क्योंकि इससे आगे जो है वो हम अगली वीडियो में जो है वो रीड करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो स्टूडेंट जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।